जय श्री राधे। रक्षाबंधन किस दिन मनाने की बात है? कई तरह के इसमें विवाद वाली बात है। भद्रा तिथि है, राशि कुंभ है, पृथ्वी लोक पर भद्रा मूव कर रहे हैं, सब बातें हैं। पहली बात है, रक्षा बंधन करने का मतलब है यहाँ सिर्फ भाई बहन की बात नहीं है, पति पत्नी का भी बात हो सकता है, पिता पुत्र का बात हो सकता है, पुत्री पिता पुत्री की बात हो सकता है, दोस्त गुरु शिष्य की बात हो सकता है। तो इसमें बंधन का मतलब है एक मन से आप एक विचार, पॉजिटिव विचार आप अपनी नियर एंड डियर को, बहन अपने भाई को एक धागा के रूप में उसको बांध रहे हैं, एक सुरक्षित हो। देखिए, अब आते हैं भद्रा तिथि पर। एक भी मुहूर्त जो निष्कंटक हो, इसमें कहीं भी कोई नेगेटिव ऊर्जा नहीं हो। नेगेटिव अगर तिथि मिल रहा है तो दिन नहीं है, दिन है तो करण नहीं है, योग नहीं है। एक आध पॉइंट, कम से कम 150-200 पॉइंट मैक्सिमम भी देखा जाता है, तो एक कुछ न कुछ पॉइंट नहीं मिलेगा। तो इसमें देखने की बात है कि कौन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो मुहूर्त और ज्योतिष शास्त्र में हम जरा सा अंतर मानते हैं और शुरू से मानते आ रहे हैं। अब मान लिया बसंत पंचमी का दिन बहुत अच्छा माना जाता है, सब शुभ काम करने के लिए माना जाता है। ऐसा बात थोड़ी है कि बसंत पंचमी के दिन में घाट पर दाह संस्कार नहीं होता, अस्पताल में पेशेंट नहीं पहुंचते हैं, रोड एक्सीडेंट नहीं होते हैं, या एक जनरल मुहूर्त जो निकाल दिया जाता है आज ये दिन बहुत अच्छा है विवाह के लिए। उस पर्टिकुलर आदमी का मेरा दिन अच्छा है या नहीं है। इसलिए पहला चीज है कि आपका इंडिविजुअल चार्ट अगर मजबूत है तो कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं है। हमारे आदरणीय मोदी जी भद्रे नक्षत्र में नॉमिनेशन किए थे, तो एक पॉइंट पर पूरा शास्त्र नहीं चलता है। हम उसको इनकार नहीं कर रहे हैं, पर उसका इम्पोर्टेंस कितना है। अगर मुझे हार्ट का प्रॉब्लम है, पैर में चोट लग गया है, या कहीं और छोटा मोटा इन्फेक्शन है, तो हार्ट में प्रॉब्लम है, पहले जो पार्ट है जिससे मेरा जिंदगी जा सकता है उसको चेक करने की बात है, उसको बाद में भी देख सकते हैं। उसी प्रकार मुहूर्त में कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको पकड़ने की ज़रूरत है। अगर मुहूर्त में अगर आप दोनों चीज़, आपका अपना इंडिविजुअल और मुहूर्त का इंडिविजुअल दोनों चीज़ अगर मिल जा रहा है, अति उत्तम है, तो फिर बात क्या है। पर अपना इंडिविजुअल चार्ट को जरूर खोजने की कोशिश कीजिए, उसको मैच करने की जरूर कोशिश कीजिए। अब यहाँ पर आ रहे हैं कि विष्टिकरण आ गए हैं 30 तारीख को, 31 तारीख को फिर प्रतिपदा 9-10 बजे के बाद से आ जाएंगे। तो 31 तारीख को अब फिर ये 4 घंटा में या रात्रि में 9 बजे के बाद रक्षाबंधन। अब सब बहनें सब वेट करेंगे, कोई कहाँ से आते हैं, कोई कहाँ, ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये बड़ा ज्यादती वाली बात है। और ये इतना भाग दौड़ के ज़िंदगी में संभव नहीं है। दूसरी और बहुत बड़ी एक बात है कि अगर हम जब से रक्षाबंधन की ये प्रथा चली होंगी, तो चंद्रमा मोरोबर कभी मकर में आते हैं, कभी कुंभ में आते हैं। महीना जो मलेमास ये सब लगता है, उसके कारण जरा सा
और पूर्णिमा के दिन होगा। तो चंद्रमा तो मकर में या मकर में तो नहीं, कुंभ में आते हैं, तो फिर वो आ जाते हैं पृथ्वी लोक में। तो उसमें अगर वृश्चिककरण आ जाएगा तो आ ही जाएगा। वो इम्पोर्टेंट है कि हमारा जो पर्सनल चार्ट मजबूत है वो इम्पोर्टेंट है। हमारा जो फीलिंग हम दे रहे हैं अपने भाइयों को सुरक्षित रहने का, वो इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, अब इसको जरा फिर एस्ट्रोलॉजी की भाषा से हम तोड़ना चाहते हैं। एक तो भद्रा को शनि महाराज जी की बहन माना जाता है। ऐसा संयोग है कि चंद्रमा जो बैठेंगे कुंभ राशि में, शनि के घर में बैठेंगे, यानी भाई भी हैं बहन भी हैं। ये भाई बहन दोनों अगर कुंभ में हैं, भद्रा में हैं, तो भद्रा भी है शनि भी हैं। तो हम ऐसा क्यों नहीं करें, हम शनि दोनों भाई बहन को प्रणाम करते हुए, क्षमा मांगते हुए अपने भाइयों को रक्षा बंधन करें। क्योंकि पहले भी जो भी रक्षाबंधन आदि काल से चला आ रहा है, तो या तो मकर में या कुंभ में शनि के घर में ही चंद्रमा रहते हैं। तभी भाई के साथ में बहन भी आ गई है, बीच बीच पहले भी आते रही हैं। तो जब पहले से भाई के रहते हुए हम रक्षाबंधन करवा ही रहे हैं, तो आज बहन भी आ गई हैं, तो दोनों मिलके हमको आशीर्वाद दें। यही उनसे मनोकामना मांगने की बात करेंगे, डरने की बात नहीं है। आप 30 तारीख को ही रक्षाबंधन कीजिए। पूर्णिमा के दिन ऊर्जा जो मांगा जाता है उसमें ऊर्जा गजब का होता है। ये भद्रा उस पूर्णिमा के ऊर्जा से बड़ा नहीं है। पूर्णिमा का शक्ति ज़्यादा कड़ा है, भद्रा की शक्ति उसके तुलना में कम है। इसलिए आप पूर्णिमा को इम्पोर्टेंट मानेंगे। एक और बात जो हम बोलना चाह रहे थे कि ये तो आदिकाल से चला आ रहा होगा ना। आदिकाल में कई भद्रा आते होंगे, ऐसा बात थोड़ी है जितनी बात लिखा हुआ है कि राखी बनवा लिए तो मृत्यु हो गई। ये बहुत प्रैक्टिकल बात नहीं है। ग्रह बड़ा गड़बड़ चल रहा है तो उसमें ज़रा से ये भी पुश हो गया, बट इसी कारण हो गया। ये प्रैक्टिकल बातें नहीं है, कदापि प्रैक्टिकल बातें नहीं। अब एक बात बोलना चाह रहे हैं कि 11:30 से लेके 3:15 के बीच का समय, जब लगन कुंडली में वृश्चिक लगन हो, धनु लगन हो, मंगल सूर्य 9th में हो, अभिजीत मुहूर्त भी उस समय को कहा जाता है। इस समय रक्षाबंधन कीजिए, राखी अपने भाइयों को बांधिए। सब ये भद्रा और ये सब का जो कुंभ राशि का जो पॉइंट है सब माइनस हो जाएगा। और ठीक है, शनि महाराज जी को और भद्रा महारानी को भी प्रणाम करते चलिए, उनको भी उनसे भी आशीर्वाद लेके चलिए। कोई दिक्कत की बात नहीं, आपके विल पावर और आपको मदद करेगा। इसलिए मैं 30 तारीख को ही सलाह दूंगा, पूर्णिमा के दिन। इम्पोर्टेंट बात है। अब बात है कि अगर 31 तारीख को पूर्णिमा मॉर्निंग में होता है, पर मैक्सिमम समय तो मेरा 30 तारीख को। देखिए, पूर्णिमा का मतलब है कि सूर्य और चंद्रमा आमने सामने। तो आमने सामने चंद्रमा जब सूर्य के सामने पहुंच रहे हैं तो वो समय ज़्यादा ऊर्जावान होता है, इसको पकड़िए। इसलिए बहुत तांत्रिक क्रिया भी इसी पूर्णिमा के दिन में देखा गया है। उस समय कुछ विशिष्ट ऊर्जा प्राप्ति होने की बात है। मे भी पॉसिबल है कि प्रज्ञान रोवर जो गए हैं चंद्रमा पर, उसमें कुछ न कुछ पूरा वैज्ञानिक किरणें, एनर्जी को भी पता लगा पाएंगे या कुछ एहसास होगा। क्योंकि चंद्रमा से कहीं न कहीं कुछ लिंक अदृश्य शक्तियों का भी है पृथ्वी के साथ में। इसलिए सिर्फ चमक के कारण रिफ्लेक्शन होता है, वो एक विजुअल है, अंदर में भी बहुत बातें हैं। हम जो समय
11:30 बजे वृश्चिक लगन स्थिर राशि है, स्थिर लगन है। साथ साथ मंगल सूर्य दोनों 9th और 10th में रहेंगे। तो इसको आप फॉलो करके चलिए। उससे और आगे बढ़ने की बात एक कर रहे हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा भी मंगल पर हम कंसंट्रेट करके कहना चाह रहे हैं कि मंगल तुला राशि वाले का 12th में है, कुंभ राशि वाले का 8 में, मिथुन वाले का 4th में है। सभी बहनों को, माताओं को जो अपने भाइयों को राखी बांधेंगे तो लाल रंग का जो धागा है, मेरा जो अपना कैलकुलेशन कहता है कि अभी किसी रूप में मजबूत नहीं कीजिए। आप पीला है, हरा है, सफ़ेद है, इस धागा का प्रयोग कीजिए। जिनका शनि का 7.5 है, मकर है, कुंभ है, मीन है, उसको काला अवॉइड करके सब कलर को चूज कीजिए। और अंदर की बात अगर जाने की बात कहेंगे कि ऐसे चंद्रमा अब इस बार 31 साल के बाद ऐसा होता है कि चंद्रमा कुंभ राशि में है, शतभिषा नक्षत्र में है। ऐसा मेरा एक सलाह है कि सभी बहनों को प्रातःकाल शनि मंत्र का भी जाप कर लीजिए। शनि मंत्र का जाप करके खुद को जरा सा और स्ट्रॉन्ग बन जाइए। स्ट्रॉन्ग बनने का मतलब है कि शनि का आशीर्वाद भी अगर अपने भाई को मिले, अति उत्तम है। भद्रा रानी का भी मन में स्मरण करके, उनके प्रति श्रद्धा करके ओम भद्राय नमः को भी 11 बार जप कर लीजिए। दोनों भाई बहन जब एक साथ आए हुए हैं, दोनों को हम आशीर्वाद लें और वह आशीर्वाद अपने भाइयों को हम प्रेषित करें, उनके आशीर्वाद को लेकर। क्योंकि किसी भी भाइयों को अगर प्रॉब्लम होता है तो परसेंटेज 80-90% शनि और राहु का रोल होता है। तो अगर शनि महाराज जी का आशीर्वाद देकर उनको अगर हम आशीर्वाद देने की बात करें अपने भाइयों को, उससे बड़ा बात क्या हो सकता है। देखिए, एक और छोटी सी बात है, पर आप अपने विचार रखिएगा। शास्त्र में बहुत बातें लिखी गई हैं। अब जैसे एक मंगल दोष के बारे में लिखी गई है कि लड़का हो या लड़की हो, मांगलिक अगर है तो बहुत खराब स्थिति है। पर हमारे विद्या भवन दिल्ली में शोध जो करवाया गया, अलग अलग विषय पर बार बार कराया जाता है, तो ओनली 5-10% मंगल का प्रभाव, चाहे किसी का हस्बैंड डेथ किया हो, वाइफ डेथ की हो, या डाइवोर्स हो गया हो, केस हो रहा है, मारपीट हो रहा है, तो मंगल का रोल ओनली 10% है। दूसरी बात है, मांगलिक मैच कराने की बात होती है। तो आप अगर 20 आदमी अगर अपने घर में हैं, 10 आदमी अपने घर में हैं, तो मैच करके देख लीजिए। उसमें कम से कम 6 से 7-8, अगर 10 आदमी हैं तो 6 से 8 आदमी आप लोग मांगलिक हैं। एक्यूट मंगल को जैसा छोड़ दीजिए, अदरवाइज जो लगन से है या राशि से है, मंगल अपने घर में है, 80% से 60-80% लोग मांगलिक हैं। हम ये बोलना ये चाहते हैं कि ये मुहूर्त में अगर कुछ गड़बड़ भी है, पर उसे लार्ज स्केल में क्या चल रहा है उसको देखने की ज़रूरत है। हार्ट का प्रॉब्लम है, पैर का चोट लग गया है, तो हम पैर पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, हार्ट को कम दे रहे हैं। जैसे कोरोना काल में क्या हुआ, किसी को हार्ट अटैक हो रहा है तो पहले कोरोना का जांच हो रहा है, तब तक पेशेंट गायब। पहले से कुछ और प्रॉब्लम है, मगर पहले कोरोना का जांच होगा। अगर हजारों लाखों लोग जो डेथ किए हैं, जितना कोरोना नहीं का बीमारी से नहीं लोग मरे हैं, उससे ज़्यादा अदर जो उसके जो पुराने जो बीमारी हैं उसको ट्रीटमेंट नहीं होने के कारण डेथ हुआ है।
एक बहुत अच्छे एंकर का भी उसी गलतफहमी में डेथ हुआ। इसलिए कौन बड़ा दुश्मन है मुहूर्त में, फिर बताना चाहेंगे कि मुहूर्त 100% एक तरफा हो ही नहीं सकता है। तो कौन पार्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मुहूर्त का? नक्षत्र इम्पोर्टेंट है, राशि इम्पोर्टेंट है, करण इम्पोर्टेंट है, योग इम्पोर्टेंट है, सब अपने अपने जगह पर है। पर अगर आपकी कुंडली मजबूत है, सब एक तरफ, आपकी कुंडली वो क्योंकि आपकी कुंडली में अगर 2-4 ग्रह अगर अच्छे हैं, उच्च के हैं, इसका मतलब बहुत अच्छे पुराने जन्म से, आपके पिछले जन्मों से आप बहुत कैरी फॉरवर्ड लेके आए हैं। आपके लिए मुहूर्त का कोई जरूरत नहीं है। जो सबसे विकसित राष्ट्र हैं, ऐसा बात थोड़ी है कि हम सब मुहूर्त से बन जाते हैं। सोच, जन्मजात सोच जो होता है उसके अनुसार ग्रह गोचर मजबूत होते हैं। हम तो जितने भी हमारे अपने फॉरेनर के जो हॉरोस्कोप हैं, जो बड़े बड़े जगह पर बहुत बड़ा एक आइकॉन है, कुंडली स्ट्रॉन्ग है वे लोग का। जहाँ गड़बड़ है तो वो गड़बड़ दिखाई पड़ता है। तो बार बार ये कहना चाह रहे हैं कि कुंडली अगर मजबूत है तो मुहूर्त वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर मुहूर्त को फॉलो करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त, आप वृश्चिक और धनु का मुहूर्त निकलेगा दिन का, उसमें आप रक्षाबंधन कीजिए। जय श्री राधे।